हैदराबाद स्टेट में जो है अलग अलग तबकात के जो लोग हैं, जैसा ट्राइबल्स हैं, दलित है, पिजेंट्स हैं, और जो खवातीन की जो तहरीकें चली थी ब्रिटिश के दौर में, और उसके बाद जो है इंडियन यूनियन में हैदराबाद के इंटीग्रेशन से पहले तक के जो मुद्दत में अलग अलग तबकात के जो जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो जो तहरीकें चली थी, उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि निजामुल मुल्क जो है कब से हुकूमत शुरू करे थे? 1724 से हैदराबाद स्टेट में हुकूमत शुरू करे थे। तो 1901 तक जो है मुस्लिम पॉपुलेशन कितना था हैदराबाद स्टेट में? 10% तक था। लेकिन बाद में ये हुआ कि दलित जो थे, जो लोअर कास्ट के जो लोग रहते वर्ना सिस्टम में, वो लोग क्या हुआ, इस्लाम में कन्वर्ट होते होते मुसलमानों की तादाद 48 आते आते 14% हो गई थी। तो ये आप देखिए कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो अब यहाँ पर हम लोगों को समझना क्या है कि ये जो रिलेशन है, ये कास्ट सिस्टम क्या है। तो ये जो इजाफा हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन में कन्वर्जन की वजह से, जो दलित और लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो इस्लाम में आए। तो आने के बाद क्या हुआ, आर्य समाज वाले आए, और मतलब मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स और आर्य समाज के जो फॉलोअर्स हैं वो ये बोले कि भाई इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं, अपने रूलिंग, जो उनके पास ये रूलिंग क्लास है, वो उनके पास जो है पावर है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए लोअर कास्ट के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करें, और हम इसके ऊपर फाइट करेंगे। तो ये बात आप एक इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रखिए कि जब से इंसानियत बनी, क्या हर शख्स अपने अपने मर्जी से अपने अपने पसंद के इलाके में जाके आबाद हो गया। तो आप इंसानियत की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो इंसान को कभी गर्मी हुई तो सायेदार जगहों पे चले गया, कभी जो है ना सर्दी हुई तो सर्दी से बचने के लिए जहां पर सर्दी ज्यादा रहती वहां से ऐसे इलाकों में चले गया जहां पर सर्दी का असर कम रहता रहता ना। मिसाल के तौर पे कहाँ चले जाता था उन इंसान सर्दी से बचने के लिए? पहले के दौर में आप लोग तो पढ़े ना हिस्ट्री वगैरह, कहाँ जाता था उन? 6th क्लास के सोशल स्टडीज में पढ़ सकते हैं आप। इंसान को जब ज्यादा सर्दी होती तो कहाँ जाता था उन? नहीं मालूम किसी को? म- मेरी आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? जी सर। सॉरी सर। जी। तो ये नहीं मालूम तो खैर कोई बात नहीं, मगर ये मालूम रहना जरूरी है। ठीक है, हिस्ट्री का आगाज है ये। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं ये लोग हमेशा जो है जंगलात को अपना बसेरा बना लिए। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे चाहे किसी जानवर का असर उनके ऊपर हो या मत हो, चाहे कीड़े हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, हर हालत में उनको मोहब्बत है जंगल से। ठीक है। जो आदिवासी और ट्राइबल्स रहते हैं उनका, उनके पसंद की जगह क्या है? जंगल है। तो हैदराबाद स्टेट में भी क्या है, कई ट्राइबल कम्युनिटीज जो है जंगलों को अपना बसेरा बना लिए। वो लोग क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? हंटिंग मतलब क्या है? शिकार। शिकार। शिकार शिकार। करना। एंड गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इससे पहले हम लोग तेलंगाना इकोनॉमी के अंडर की पढ़े थे। देखभाल यस सर। जंगलात के अंदर जो प्रोड्यूस मिलता है जैसा शहद है, और भी जो चीजें हैं, खास मखसूस अदवियात रहते, वो सारी चीजों को वो लोग जमा करके बेचते थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटी क्या है अभी अभी तेलंगाना में, और उस वक्त के हैदराबाद स्टेट में, उनका नाम क्या है? गोंड्स। गोंड्स। गोंड्स क्या है? ये मेजर आदिवासी गोल्ड। कम्युनिटी हैदराबाद स्टेट। ठीक है। गोल्ड है। जी जी। कोई आदिलाबाद के है कोई यहाँ पे हमारे क्लास में? नहीं सर। जी। है? जी सर है। तो आप तो सुने होंगे ना गोंड्स बोल के। अभी भी जी इनके वो लोग हैं, इनके फॉलोवर्स। जी जी है सर। जी। तो बहरहाल मैं वही बता रहा हूँ कि गोंड्स जो है एक मेजर आदिवासी कम्युनिटी है। अगर किसी को नहीं मालूम तो आज वो पढ़ेंगे हम लोग, उनका मसला क्या है वो पढ़ेंगे, उनकी फाइट क्या है,
निजाम के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ, वो पढ़ेंगे। तो क्या है मेजर आदिवासी कम्युनिटी, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर आदिवासी कम्युनिटी इन तेलंगाना स्टेट, आप क्या बोलना, हैदराबाद स्टेट, तो क्या बोलना आप गोंड। जवाब? गोंड। 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 ठीक है। ये लोग क्या करते थे कि जमीन जो है जमीनों जमीनों को जो है अपने पास रखते थे, और ये सॉरी, इनके जो मसाइल है वो बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स इन द नेम ऑफ वेट्टी एंड ग्रेन लेवी वर द मेन कॉजेस फॉर द तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल। तो यहाँ पे इनको जो मसला हुआ था वो ये हुआ कि इनके जमीनात को हड़प लेते थे। क्या बोलते थे कि, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि ये लोग आदिवासी ट्राइबल के लोग रहते थे, अपने अपने इलाकों में रहते थे, कोई इनको छेड़ता नहीं था, इनके इलाकों में नहीं जाता था। लेकिन क्या हुआ कि सालार जंग अव्वल के दौर में, हम पढ़े थे इससे पहले, और तेलंगाना के इकोनॉमी के वीडियो में भी मैं बताया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाजाब्ता अलग से कायम किया गया था। ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब अलग से कायम किया गया था, तो क्या हुआ कि इनके डिपार्टमेंट में बाजाब्ता फॉरेस्ट ऑफिसर्स जाते थे, छोटे लेवल के रहते वो लोग, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो भी थे वो लोग, वो इनके पास जाना शुरू करे कि हम फॉरेस्ट ऑफिसर है, हम आपके इलाकों में तरक्की का काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब कोई ऑफिसर ट्राइबल इलाकों में जाता था तो उन्हें अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता था, और वहां पे जाके जो है वहां के लोगों को कुछ ना कुछ करते थे। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि पहले 1844 में क्या हुआ, 1844 में क्या हुआ कि माइनिंग के एक्टिविटीज के लिए रेलवे का काम शुरू हुआ था। पालवंचा एक जगह है नाम, ठीक है, खम्मम के इलाके में, मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। पालवंचा खम्मम की तरफ आता है, वहां पे जो है माइनिंग एक्टिविटीज के लिए रेलवे लाइन बिछाए थे। और ये आता ट्राइबल्स का इलाका, खम्मम बोलते ही आपको मालूम होना चाहिए ट्राइबल रहते वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ, फिर उसके बाद 1929 में बलहर्षा, मालूम कितने लोग जानते हैं बलहर्षा? बलहर्षा मालूम है बलहर्षा? नहीं सर। अगर आप नहीं यहाँ पता। से दिल्ली पता जाएंगे ना तो मैं। आपको बीच में बलहर्षा आता, आदिलाबाद के आगे आता शायद, अभी महाराष्ट्र में है शायद, नहीं वो बलहर्षा, नहीं, आदिलाबाद में है। नहीं पता सर। जहां तक मेरे को मालूम है वो बलहर्षा जो है महाराष्ट्र में है, नागपुर जाते से रूट में आता। तो बहरहाल जी। उस लाइन में 1929 में क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछाए थे। तो रेलवे लाइन बिछाए थे कहाँ से, ये जो रेलवे लाइन है चंदा और बलहर्षा के दरमियान बिछाए थे, तो ये भी जो है ट्राइबल इलाके से जाता। तो क्या हुआ कि अब एक तरफ पालवंचा में माइनिंग एक्टिविटी के लिए रेलवे लाइन बिछाए, फिर इधर चंदा जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, और बलहर्षा, इन दोनों के बीच में रेलवे लाइन बिछाए। तो यहाँ पर नॉन ट्राइबल्स ट्राइबल्स के इलाके में आते थे, जब तक कोई ट्राइबल के इलाके में नहीं आता था। मगर डेवलपमेंट के नाम पे जब ट्राइबल के इलाके में लोगों का अमल दखल शुरू हुआ, तो नॉन ट्राइबल्स आते थे और वहां पर बसेरा कर लिया, अरे वाह क्या बेहतरीन पहाड़ी जगह है, यहाँ पर शहद मिल रहा, यहाँ पर ये जानवर है, यहाँ पर कुदरत के खूबसूरत नजारे है, ये है वो है, बोल के क्या करे, जो रूलिंग क्लास है, जिनके पास पैसा है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वहां पे जाके कुछ ना कुछ बना लेते रहना, या वहां पे कुछ ना कुछ ये करते वो करते रहना, इस तरह से अपने बसेरा शुरू कर लिए। तो उसके बाद ये भी हुआ कि जो आपके जमींदार देशमुख और फॉरेस्ट ऑफिसर जाके उनको तंग करना शुरू करे थे। ठीक है। तो और क्या करते थे, उनको कम रेट में कर्जा देते थे, और जब वो लोग कर्जा नहीं देते थे तो मैं बोला क्या बोलते हैं उसको, वेट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वेट्टी, यानी वेट्टी चाकरी, चाकरी। मतलब उनसे जबरदस्ती बोलना कि तुम हमारे पास काम करो, अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो क्या करना, आप काम करना, और फिर उस पर इंटरेस्ट अलग पड़ता। और मतलब वो तो इतना ज्यादा जुल्म होता कि सालों गुजर जाते थे, मगर बोलते थे नहीं अभी तो इंटरेस्ट पे हुआ, असल जैसे का वैसी है। तो ये होते होते उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई, और वो बेचैनी आगे जाके एक बहुत बड़े मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, बहुत बड़ी अवामी तहरीक में, जो मतलब जो ट्राइबल्स की जो तहरीक है उसमें शुरू हो गई।
तो उसमें जो राम जी गोंड बोल के उनके एक लीडर हैं, गोंड के कौन लीडर है, उनका नाम क्या है उनका? राम जी राम को। जी को। राम जी को। राम जी को। राम जी को। ये नाम याद रखिए, ये बहुत बड़ा मशहूर नाम है इनका। इनको जो है आदिलाबाद में इनकी पूजा भी करते हैं, इनको बहुत अजीम वो करते हैं उनको बहुत। और एक और इनके लीडर है कोमरम भीम, क्या नाम है उनका? कुमरम भीम। कोमरम भीम। इनके कोमरम। नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कुमरम भीम। आसिफाबाद। आसिफाबाद आसिफाबाद। डिस्ट्रिक्ट। आसिफाबाद। एक तरह से जो है, बहुत प्यास लग रही है मेरे को। तो एक तरह से ये लोग क्या है, दो बड़ी तहरीकें थी। एक तो रामजी गोंड की तहरीक थी, दूसरा जो है अपना कोमरम भीम की तरफ से जो तहरीक चली थी। तो ये दो तहरीकें बहुत ज्यादा मशहूर है। तो क्लियर हो गया आइडिया आपको कि इनका मसला क्या था। और ये लोग जो है ब्रिटिश ब्रिटिश का भी असर था महाराष्ट्र में। और एक बात बताता हूँ कि और एक प्रॉब्लम क्या था कि हैदराबाद स्टेट में भी इनके ऊपर कुछ जुल्म ज्यादती हुई थी। इस वजह से भी ये लोग जो है निजाम के खिलाफ लड़े थे। तो बहरहाल, और एक चीज क्या है कि हमारे तेलंगाना में उस वक्त के हैदराबाद स्टेट में और आज तक भी कुछ सोशल एविल्स है, कुछ क्या है, समाजी मसाइल है। ठीक है। जैसा क्या होता, जैसा हम लोग इससे पहले पढ़े वेट्टी। तो वेट्टी क्या है? वेट्टी इज नथिंग बट आप खर्जे के नाम पे किसी को खर्जा देना और जो है उससे जबरदस्ती काम कराना। दूसरा भागेला, ये भी हम पढ़े पढ़े थे और अब डिटेल में पढ़ेंगे। और जीथम के नाम से, और जोगिनी। जोगिनी तो काफी ज्यादा मशहूर है। मैं बोला कि टेम्पल गर्ल, यानी एक बच्ची को बोलना कि तुम जो है अब शादी नहीं करना, अपनी जिंदगी छोड़ देना, और जो है मंदिर में जो है जोगिनी या योगिनी, ठीक है, बन के रह जाती थी। तो ये सारी चीजें जो है खास तौर पे क्या होता था, लोअर कास्ट जो रहते हैं शूद्रा, ठीक है, चार जो वर्ना सिस्टम में जो लोअर कास्ट के रहते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता था ये। तो कई क्या करते थे लोअर कास्ट के लोग, ये सारे प्रैक्टिसेस के खिलाफ चैलेंज करते थे। बोलते थे कि भाई हम ही कई को इसके टारगेट बनना, और ये सारी चीजों के खिलाफ वो लोग अपनी आवाज को बुलंद करे थे। ठीक है। तो ये 19वीं और 20वीं सदी में क्या है, ये सिस्टम के खिलाफ जो लोअर कास्ट के लोग हैं, आदिवासी और ट्राइबल्स वाले क्या है, अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू करे थे। और ये 20वीं सदी आते आते मतलब 1900 के बाद का जो भी टाइम है वो 20वीं सदी है। तो एक रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है वुमेन्स के अंदर भी जो है कॉन्शियसनेस, शऊर बेदारी मुहिम भी चली थी कि भाई हम हमारे को भी जो है कम कर रहे हैं, हमारे को भी दबा रहे, हमारे इख्तियारात को भी कम कर रहे। तो यहाँ पर क्या क्या मूवमेंट शुरू हुए, ट्राइबल्स का हम मसला सुनाया था आपको। सेम जो है लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनका मसला भी मैं बताया कि ये वेट्टी भागेला जीतम जोगिनी, ये सारी चीजें जो है सबसे ज्यादा लोअर कास्ट के लोगों को टारगेट करते थे। फिर इसी तरह जो है विमेन्स को भी जो है ज्यादा इख्तियारात नहीं रहते थे। तो 19वीं सदी 20वीं सदी के बाद खवातीन के अंदर भी कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, क्या है कॉन्शियसनेस? शऊर। शऊर। शऊर पैदा हो गया था। तो इस तरह से जो है ये जो अलग अलग तबकात है, क्या क्या तबकात है, ये तीन बताया मैं, बड़े तबकात। अभी ट्राइबल। दिख रहा है शायद आपको, ट्राइबल, लोअर, ट्राइबल्स और लोअर कास्ट और विमेन। लोअर कास्ट वुमेन्स। तो ये क्या है, जैसा ट्राइबल्स है, फिर इसी तरह एक सोशल क्लास है पिजेंट्स, जो काश्तकार रहते हैं, दलित और विमेन मूवमेंट्स क्या करे, बड़ा अहम रोल प्ले करे थे 1948 तक। ठीक है।